पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में विथहेल्ड कर दिया गया, यानी भारत में उस अकाउंट की पहुंच रोक दी गई है। और इसके बाद ये बहस और ज्यादा तेज हो गई कि आखिर एक मीम आधारित डिजिटल कैंपेन इतनी बड़ी राजनीतिक चर्चा का केंद्र आखिर कैसे बन गया। क्या ये सिर्फ कुछ दिनों का वायरल ट्रेंड है या फिर ये उस बदलती राजनीति की एक झलक है जहां आने वाले समय में मीम्स, रील्स और सोशल मीडिया कैंपेन पारंपरिक राजनीति को चुनौती देते नजर आएंगे। तो आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, कौन है इसके पीछे के चेहरे, क्यों अचानक करोड़ों लोग इससे जुड़ते नजर आए और क्यों इसका नाम अब डिजिटल राजनीति की सबसे बड़ी बहस बन चुका है, समझिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया ट्रेंड अचानक सिर्फ ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि एक डिजिटल पॉलिटिकल सिंबल बनता दिख रहा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। और अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ यह है कि इसका एक्स अकाउंट भारत में विथहेल्ड कर दिया गया है। दरअसल सीजेपी कोई पारंपरिक राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक सटायर आधारित डिजिटल मूवमेंट है जो मीम कल्चर, इंटरनेट ह्यूमर और पॉलिटिकल कमेंट्री के बीच की लाइन को धुंधला करता है। यही वजह है कि इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी दो हिस्सों में बटी दिखती हैं। एक तरफ इसे युवा पीढ़ी की डिजिटल असहमति की आवाज कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे सिर्फ एक वायरल मीम अभियान माना जा रहा है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीजेपी की ग्रोथ अचानक इसलिए तेज हुई क्योंकि इसने पारंपरिक राजनीतिक विमर्श को मीम्स और व्यंग के रूप में पेश कर दिया, जो जेनजीज ऑडियंस के लिए ज्यादा रिलेटेबल साबित हुआ। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स का तेजी से बढ़ना और कुछ बड़े राजनीतिक अकाउंट्स को पीछे छोड़ देना इसी वायरल इकोसिस्टम का हिस्सा माना जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मूवमेंट अब एक नाम के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है और वो नाम है अभिजीत दीपके। तो आखिर कौन है अभिजीत दीपके और क्यों उन्हें इस डिजिटल पॉलिटिकल नैरेटिव का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है। अभिजीत दीपके को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर माना जाता है, यानी उनका काम केवल राजनीति को समझना नहीं बल्कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जनता के मूड और पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देना भी है। सरल शब्दों में कहें तो वे राजनीति और डिजिटल दुनिया के बीच एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करते हैं। अभिजीत ने महाराष्ट्र के पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, जो उनके मीडिया और नैरेटिव बिल्डिंग स्किल्स की नींव मानी जाती है। फिलहाल वे अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन से मास्टर कर रहे हैं, जहां वे डिजिटल कम्युनिकेशन और ग्लोबल मीडिया स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। उनका राजनीतिक अनुभव भी इस कहानी में अहम भूमिका निभाता है। 2020 से 2023 तक वे आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़े रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान उन्होंने डिजिटल कैंपेन, मीम स्ट्रेटेजी और सोशल मीडिया नैरेटिव पर काम किया, जो उस समय चुनावी प्रचार का एक उभरता हुआ हथियार बन गया था। इस अनोखे आंदोलन की शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि अदालती कार्यवाही के बाद पैदा हुए ऑनलाइन आक्रोश से हुई है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान से मचे बवाल के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत ने बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से कर दी थी। उनके बवाल बढ़ने के बाद इस बयान पर सफाई भी दी थी। हालांकि युवाओं ने इस बयान पर कड़ा विरोध किया और इसी कड़ी में कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की गई थी। मजाक मजाक में शुरू की गई इस पार्टी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर बन गए थे। चलिए वो आपको सीजेआई का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न कोई रोजगार मिलता है और न ही किसी पेशे में उनका कोई स्थान होता है। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी सोशल मीडिया पर वायरल एक ऐसा नाम जिसकी मेंबरशिप शर्तें सुनकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी। पहली शर्त है बेरोजगार होना, चाहे मजबूरी हो चाहे मर्जी या फिर अपने सिद्धांतों की वजह से नौकरी से दूरी, लेकिन बेरोजगार होना यहाँ जरूरी योग्यता है। दूसरी शर्त और भी दिलचस्प है, आपको आलसी होना होगा लेकिन साधारण नहीं, प्रोफेशनल आलसी, यानी शरीर पूरी तरह आराम मोड में लेकिन दिमाग में विचारों का तूफान चलता रहना चाहिए। तीसरी शर्त, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना अनिवार्य है, बाथरूम ब्रेक शामिल है
और सोशल मीडिया आपका दूसरा घर होना चाहिए। और चौथी शर्त सबसे खास, आपको प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने आना चाहिए। मतलब बात तीखी हो सकती है, बेबाक हो सकती है, लेकिन उसमें एक सोशल मैसेज या सोच जरूर होनी चाहिए। इन शर्तों को देखकर साफ है, सीजेपी कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक डिजिटल व्यंग है जो सोशल मीडिया की भाषा में सिस्टम पर सवाल उठाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मजाक है या एक नए सोच का तरीका, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में हर मजाक कभी कभी एक संदेश बन जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की शर्तों के बाद अब आपको पार्टी के 5 अनोखे वादे भी बता देते हैं। पार्टी का पहला वादा है, रिटायरमेंट के बाद नो राज्यसभा। सीजेपी सत्ता में आई तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा वादा है, वोट कटा तो चुनाव आयोग पर यूएपीए, अगर किसी नागरिक का वैध वोट काटा गया तो चुनाव आयोग को यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। इसके साथ ही पार्टी का तीसरा वादा है, महिलाओं को 50% आरक्षण। हर क्षेत्र में महिलाओं को आधी आबादी का पूरा हक मिलेगा। चौथा वादा, अमीर बिजनेसमैन के मीडिया हाउस बंद होंगे और प्रभावशाली उद्योगपतियों के मालिकाना हक वाले सभी मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। और पांचवा वादा, दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन होगा। जो भी सांसद या विधायक पार्टी बदलेगा उस पर 20 साल तक चुनाव लड़ने या कोई सरकारी पद देने पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन इसे लेकर यूजर्स की राय अब 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। एक वर्ग का कहना है कि ये सिर्फ मीम पॉलिटिक्स है, सोशल मीडिया पर बना एक ट्रेंड जो कुछ समय बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। उनके मुताबिक इसमें गंभीर राजनीतिक दिशा या वास्तविक बदलाव की क्षमता नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स इसे एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये पहली बार है जब कोई मंच युवाओं से उनकी ही भाषा में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों का मानना है कि सीजेपी जैसे ट्रेंड युवाओं की तात्कालिक चिंताओं को सीधे और सरल तरीके से सामने लाता है और यही इसे बाकी पारंपरिक विमर्श से अलग बनाता है। इस पूरे मामले में एक बात साफ है, सोशल मीडिया खुद 2 हिस्सों में बट गया है। एक तरफ इसे मजाक माना जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे नई डिजिटल अभिव्यक्ति। कॉकरोच जनता पार्टी जो आपने देखा होगा मीम भी चल रहा है, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में पेज बनाया, उसमें अभी 16 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। आप उसे कैसे देखते हैं? आप भी यंगस्टर हैं। हाँ, मैंने भी फॉलो कर रखा है। अच्छा, आपने भी किया। तो क्या देखते हैं आप उसको, किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने बोला कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या आप वोट देंगे आप लोग, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या एक आने वाली बड़ी पार्टी बनेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। तो लोग कह रहे हैं कि जैसे सरकारें हैं और भी सरकारें हैं, उनमें बड़े बड़े जो नेता हैं वो उनके इतने फॉलोवर्स नहीं हो पाए, उनको एकदम से जैसे वो मीम वायरल हुआ उसके पेज बने तो इतने फॉलोवर नहीं बन पाए। क्या कहीं ना कहीं सरकार काम नहीं कर पा रही है? हाँ, मुझे भी लगता है सरकार काम नहीं कर पा रही, इसलिए तो इतना फॉलोवर्स इतनी जल्दी हो गया। ना कि बीजेपी का भी इतना नहीं है जितना कॉकरोच जनता पार्टी का हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है उसमें कॉकरोच का जो है बताया गया कि कॉकरोच को तो दल दिया जाता है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। पर जो काम को अगर बात करें तो क्या आने वाले टाइम पे कॉकरोच जनता पार्टी काम करेगी? हाँ, मुझे लगता है अगर सपोर्ट मिले तो जरूर करेगी। आप वोट देंगे अगर वो पार्टी बनेगी? मतलब मैं अपने जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, ठीक है, और जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और उसके बाद आपके जो भी इंस्टाग्राम चैनल है, जो प्रमोशन वगैरह के चैनल है, उनके इतनी जल्दी फॉलोवर्स नहीं बढ़ते जितनी जल्दी मतलब मैंने कॉकरोच जनता पार्टी का जो पेज फॉलो किया है, इसमें एकदम से ही 16 मिलियन हो गए अभी। ये बहुत बड़ा एक उनका वो है कि आजकल की यूथ ज़्यादा फॉलो कर रही है इसको। और उसके बाद आजकल यूजर्स भी बहुत बढ़ चुके हैं और ट्रेंड्स काफी चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि ये ट्रेंड आ गया, आज हमने ये फॉलो कर लिया, कल वो फॉलो कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी तो कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ सोशल मीडिया का एक मजाक या वायरल मीम नहीं रह गई, इंटरनेट की उस दुनिया की मिसाल बन चुकी है जहां मीम्स भी नैरेटिव बनाते हैं, व्यंग भी राजनीतिक संदेश देता है, युवा अपनी असहमति को ट्रेंड में बदल देते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स, वायरल वीडियो और अब अकाउंट ब्लॉक होने के बाद बड़ी बहस, सबने सीजेपी को डिजिटल राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी कई बने हुए हैं, क्या ऐसे ऑनलाइन मूवमेंट सिर्फ कुछ दिनों की सनसनी बनकर रह जाते हैं या आने वाले समय में यही इंटरनेट ट्रेंड राजनीतिक विमर्श की नई भाषा तय करेंगे? और इस खास खबर में हमारे साथ बस इतना ही। अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे।